गरीब मेरी बेटी से शादी करेगा, निकाल दो उसे मेरे घर से। ये ले लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। नील की सुबह हमेशा अंधेरे से शुरू होती थी। अलार्म नहीं, माँ की खांसी उसे जगा देती थी। वो चुपचाप उठता, माँ के सिरहाने पानी रखता और पिता के सोए चेहरे को देखकर मन ही मन कहता, बस थोड़ा और सह लो बाबू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नील एक पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ मशीनों की आवाज़ इंसानों की आवाज़ से ऊंची थी, जहाँ गलती की सज़ा गाली होती थी और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं थी। फिर भी नील ईमानदार था, क्योंकि उसने गरीबी देखी थी, लेकिन बेईमानी से डरता था। शहर के दूसरी ओर शीशे जैसे चमकते एक बड़े से बंगले में रहती थी आन्या। घर में हर चीज़ महंगी थी, सोफ़ा, पर्दे, झूमर, बस जो सस्ता था वो था प्यार। उसके पिता की आवाज़ हमेशा गुस्से से भरी रहती। माँ की आंखों में सिर्फ हिसाब किताब था। भाई बहन दौलत को ही भगवान मानते थे। आन्या अक्सर अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखती, लोग हंसते चलते जिंदगी जीते, और वो सब कुछ होते हुए भी खाली थी। एक दिन किस्मत ने दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। तेज धूप थी, आन्या की गाड़ी फैक्ट्री के बाहर बंद हो गई, फोन की बैटरी खत्म, गर्मी से उसका सिर घूम रहा था। नील ने दूर से देखा, उसने बिना सोचे समझे अपनी आधी भरी बोतल उसे दे दी। आन्या ने कांपते हाथों से बोतल ली, एक घूंट पिया और अचानक उसकी आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने बिना मतलब, बिना स्वार्थ उसकी परवाह की थी। धीरे धीरे मुलाकातें होने लगी। नील छुट्टी के बाद वहीं बैठ जाता, आन्या बहाने से उसी रास्ते से आती। नील उसे अपनी जिंदगी सुनाता, माँ की बीमारी, पिता की मजबूरी और अपने टूटे सपने। आन्या उसे अपने घर की सच्चाई बताती, जहाँ रिश्ते सौदों में तौले जाते थे। दोनों अक्सर चुप हो जाते, क्योंकि दर्द शब्दों से बड़ा था। कब ये चुप्पी प्रेम बन गई, किसी को पता नहीं चला। एक शाम बारिश हो रही थी। नील और आन्या फैक्ट्री के शेड के नीचे खड़े थे। आन्या ने धीमे से पूछा, अगर मैं सब छोड़ दूं तो? नील ने डरते हुए कहा, मत छोड़ना, तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है। आन्या मुस्कुरा दी, और तुम्हारी बहुत सच्ची। लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं। जब आन्या के परिवार को पता चला तो घर में तूफान आ गया। नील को बुलाया गया। कमरे में एसी की ठंडी हवा थी, लेकिन नील पसीने से भीग रहा था। टेबल पर पैसों का ढेर रखा गया। इसे ले लो, पिता ने कहा, और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। नील की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैंने अपनी माँ को बिकते नहीं देखा, तो प्रेम कैसे बेच दूं? अगले दिन नील को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। आन्या को कमरे में बंद कर दिया गया। फोन छीन लिया गया, खिड़की पर भी ताले। रात रात भर वो दीवार से सिर टिकाकर रोते। उसे लगता अब नील कभी नहीं आएगा। उधर नील बेरोजगार था, माँ की दवाइयाँ बंद, पिता चुप चुप रहने लगे। फिर भी हर शाम नील फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहता। आन्या की शादी तय कर दी गई, एक अमीर बेरहम आदमी से। शादी वाले दिन आन्या दुल्हन बनी, लाल जोड़ा, भारी गहने और आंखों में बस खामोशी। मंडप में बैठकर उसने आखिरी बार सोचा, काश उस दिन पानी ना लिया होता। लेकिन मंडप से उठकर वो भागी, नंगे पांव, रोती हुई, बारिश में भीगती। वो नील को ढूंढती हुई फैक्ट्री पहुंची। नील वहां नहीं था। पता चला माँ की हालत बिगड़ गई थी। नील उन्हें अस्पताल ले गया था। आन्या अस्पताल पहुंची। नील फर्श पर बैठा था, आंखों में थकान और बेबसी। आन्या ने उसे गले लगाया। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस लड़की को कभी दुख मत देना। और वही माँ की आखिरी सांस थी। कुछ महीनों बाद नील और आन्या एक छोटे से घर में रहने लगे। पैसे नहीं थे, सपने भी कम थे, लेकिन एक दूसरे का साथ था। एक दिन नील काम ढूंढने निकला और लौटकर कभी नहीं आया। सड़क हादसा। आज भी आन्या उस घर में रहती है। हर शाम वो पानी की बोतल खोलती है और एक घूंट जमीन पर गिरा देती है, क्योंकि कुछ प्रेम पूरे नहीं होते, बस अमर हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल RK स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में एक रेड हार्ट भेजना ना भूलें।